3.2 पढ़ेंगे। हमने प्रश्नावली 3.1 बताए थे, तो उस तीनों प्रश्न कैसे थे आपने पढ़ा। तो तीनों प्रश्न कैसे थे उसमें आपको एक्स और वाई के मान नहीं निकालना था, यानी उन तीनों प्रश्नों को एक बीजीय यानी गणितीय रूप में दिखाना था, और उसका जो ग्राफी रूप है ना, ग्राफी रूप में आपको ग्राफ खींचना था। अब उसमें एक्स और वाई के उत्तर नहीं, लेकिन अपनी जो प्रश्नावली है 3.2, इस प्रश्नावली में सीधे लिख दिया गया है प्रश्न में। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रश्न कि निम्न समस्याओं, यानी जो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए जाता है। सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया था कि जितने भी सवाल आते हैं इबारती वाले, दो चर वाले, तो उनको पहले क्या करना पड़ता है, एक रैखिक समीकरण युग्म में बनाना पड़ता है, और उनके ग्राफी विधि, देखो आप यहाँ पर आ गया है इस प्रश्न वाली में कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी आपको यानी यहाँ पर एक्स और वाई के उत्तर निकालना है, ठीक है ना, वो भी ग्राफ विधि से पहले ना। तो अपन ने पहली जो विधि है अपनी दो चरों वाले रैखिक समीकरण की पहली विधि है ग्राफी विधि। तो अपन इसको मैंने कैसा बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न में दो दिए गए हैं ए और बी। तो पहला प्रश्न है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो उस प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर इन्हें लड़के और लड़कियाँ दोनों इन्हें नाम आ रहे हैं, तो जब लड़के और लड़कियाँ नाम आ रहे हैं तो यहाँ आपने क्या करना पड़ेगा, दो चर राशि आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे एक रैखिक युग्म बनाने के लिए, तो एक रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए आपके प्रश्न को पढ़ो। कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी हैं, 10, हाँ। तो उसमें 10 जो विद्यार्थी हैं 10th क्लास में, तो उसमें लड़का और लड़कियां मिला के 10 10 है। तो अपन यहाँ मानेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या, आप इसको मान लीजिए, है ना। तो कितना माने इसको y, दो चर राशि आपने मान ली अलग अलग। अब इन लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, मतलब आपके 10वीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो अपन ने प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका प्रश्न, यानी आपका रैखिक समीकरण युग्म कैसा बन जाएगा, इसमें x है लड़कों की संख्या है, y लड़कियों की है, दोनों मिला के 10वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, 10, है ना। अब इन्हें 10 विद्यार्थी हैं और आपको इन्हें ये बन गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी लड़कों की और लड़कियों की संख्या को जोड़ दिए, तो 10वीं क्लास के कितने लड़के हैं, 10, है ना। तो 10 विद्यार्थियों की अपने यहाँ लिखिए 10। अब यानी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, किसी एक चर राशि का करो पक्षांतर, y का करो या x, तो y का हम करते हैं पक्षांतर, तो x बराबर क्या होता है 10 माइनस y। ये आपका इन्हें तोड़ के बना लिए, क्योंकि हमको बनाना है सारणी बनाना है ग्राफ बनाने के लिए, है ना। और ग्राफ बना के आपको है उत्तर निकालना पड़ेगा x और y के उत्तर। तो x क्या है लड़कों की संख्या, y क्या है लड़कियों की संख्या, है ना। अब यहाँ से आपकी यानी चालू हो गई विधि, ग्राफी विधि चालू हो गई, ठीक। अब यानी ये हो गया आपका पहला समीकरण बन चुका, है ना। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, तो इसमें पहला बन चुका है। अब दूसरा नहीं, देखो दूसरा शर्त क्या है, यहाँ से आपको पढ़ना है, एक गणित की पहली, है ना, प्रतियोगिता जो हो रही है उसमें जो भाग लिए हैं, तो उसमें ये बता रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी यहाँ से इसका दूसरा शर्त है। तो द्वितीय शर्त क्या है इसकी, द्वितीय शर्त से आपका रैखिक समीकरण क्या बनेगा, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, y यानी लड़कियों की संख्या क्या है y, तो लड़कियों की संख्या y, तो लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या है x से 4 अधिक, जोड़ दिए, ये आपका बन गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों की आपको बनाना है सारणी। तो सारणी यानी समीकरण सभी जितने भी सवाल ग्राफ से समझ आएंगे उनका आपको ग्राफ से बनाने के लिए सारणी बनाना पड़ेगा, एक्स वाई के करीब 2 मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये एक्स और वाई, फिर समीकरण 2 की सारणी यहाँ बना लो, समीकरण 2 की सारणी यहाँ भी ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है ना। तो ये बॉक्स बनाना है आपको,
देखिए यानी कई लोग क्या करते हैं, x बराबर, x यहाँ लिख दिए, अब यहाँ लिखते हैं y 10 माइनस वाई, है ना, तो अपने को नहीं लिखना है। ठीक, चलिए पहला समीकरण क्या है आपका, वो है x धन 10 x बराबर 10 माइनस वाई। अपन ने y यानी चर पद का किया पक्षांतर, है ना, पहले समीकरण में। तो जिस चर पद का होता है पक्षांतर, उसी चर पद का मान आपको 1 2 3 4 या 5 6 मानना पड़ता है। तो अपन ने क्या करेंगे, x बराबर हमने निकालने के लिए जब यहाँ आप रखना पड़ेगा मान, y बराबर यदि आपने क्या रखा मान, अपन ने y का मान रख दिया 6, देखो हमने 6 रख दिया, ठीक है ना, y का मान 6 रखा, तो आपको डिब्बे में भरना 6। तब x कितना आएगा, देखो यहाँ से आपको हल करना है। x बराबर क्या होगा बताइए, x बराबर होगा, ये जो 10 है, 10 में से कितना घटाएंगे 6, क्योंकि y का मान हम 6 रखे हो, तो 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, ठीक है ना। अब यानी दूसरा और निकाल लो, दो मान तो निकालना ही आपको। y बराबर हमने 3 रखा, है ना, यदि y का मान अपने 3 रखा, y का मान 3 रख दी, तो y का मान 3 रखने से x का मान कितना आएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। ये आपके यानी दो मान प्राप्त हो गए। इसी तरह सारणी नंबर यानी 2 बनाने के लिए आपको दूसरा समीकरण जो है y बराबर x धन 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी क्या करेंगे, y बराबर x धन 4 है, कौन सा समीकरण नंबर 2। अब इसकी भी सारणी बनाएंगे। यहाँ ने राइट हैंड में कौन सा पद है, चर x है, आपको यहाँ x का मान रखना है, x का मान 3 रखो, 4 रखो, जो रखो। तो यहाँ हम रखते हैं जब x बराबर 3 रखे, यानी x का मान 3, हाँ आपको ऐसा भरना है, समझ मारे ना, ये तो आपने 9th में ही पढ़ा है। तो x बराबर 3, तब y बराबर कितना होगा बताइए, y बराबर होगा 3 धन 4, तो कितना आता है 3 और 4 को जोड़ दीजिए, आ गया 7। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मान और निकाल लो, तो x का मान अब और रख दीजिए, है ना, तो यानी x का मान 2 रख दीजिए, चलो 2, तब यानी y का मान कितना होगा 2 धन 4 6 आएगा। ये आपकी ने दोनों समीकरण की सारणी बन चुकी है। ये आपकी कौन सी विधि कहलाती है, ग्राफी विधि कहलाती है। यानी ग्राफी विधि में सबसे पहले आपको जो इबारती वाले प्रश्न आते हैं उसको एक रैखिक समीकरण युग्म में बनाना पड़ता है, और रैखिक युग्म समीकरण बनाने के बाद फिर सीधे यानी उसकी दोनों की अलग अलग सारणी बनाना पड़ता है, और सारणी में जैसे दो बिंदु आए हैं, अब उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये है आपका आ गया, ये इसके समान खंड जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले समीकरण की सारणी बनाते हैं अपन लोग। x डेज x y और y डेज, ठीक है। चलिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, 10 माइनस y, तो y का मान अपन ने कितना माने थे 6, तो x का मान आया था 4, y का मान 3 माने थे, y का मान 3 माने तब x का मान 7 आया, है ना। अब ये दोनों माने नहीं, y का मान 3 x का मान 7, y का मान 6 x का मान 4, ठीक। अब यानी इसके बाद में ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शा देंगे। चलिए तो 4x है, 1 2 3 4, और y का मान 6, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, ये आ गया। अब इसके बाद यानी दूसरा है x का मान 7 y का मान 3, x का मान 7 ये है और y का मान 3, है ना, तो y का मान 3 कहाँ पर आएगा, ये आएगा। आपके ग्राफ बनने में सही यानी लाइन रहेगी, तो ये 7 और 3, और यहाँ आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 3 और 6, है ना। अब इन दोनों लाइनों को आपको मिलाना है, ठीक है ना। चलिए ये अपन ने मिला दिया, ठीक। अब चलिए आते हैं दूसरे समीकरण में। ये पहले समीकरण की
रेखा है। दूसरे समीकरण की रेखा है x का मान 3, y का मान 7। तो x का मान 3, ये 3 है, y का मान 7, ये 7 है ना। ठीक, ये यानी 3 और 7 है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, 3 7। फिर है x का मान 2, x का मान 2, y का मान 6, y का मान 6 ले लो, ये है। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, ये दोनों बिंदुओं को आप यानी इससे मिला दोगे ऐसा। देखिए यानी आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ की रेखाएं दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। किस बिंदु पे कर रही है प्रतिच्छेद, आपका इन कौन सा बिंदु है ये, आपका ध्यान दोगे ये बिंदु रहेगा x का मान 3 और y का मान 7, नहीं x का मान 3 और y के मान 7, x का मान 3 और y का मान 7 पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो अब ये कट गया, आपका यानी ग्राफ सही हो गया कि अब आपने दोनों समीकरण की रेखाएं खींचने के बाद जहाँ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु के मान लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जाती है। तो लड़कों की संख्या यानी किसको दर्शाते हैं, x अक्ष को। लड़कों की संख्या कौन से अक्ष में है बताओ, x अक्ष में। और लड़कियों की संख्या कौन से अक्ष में है, ये है y अक्ष में, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ने अपने खींचा। अब मैंने देखिए किस बिंदु पे दोनों रेखाएं कटी है, ये 3 जो है और y का मान 7। तो आंसर में लिखोगे, क्या लिखो आंसर में, कि लड़कों की संख्या x बराबर, देखो x का मान ये है 3, तो आप लिखोगे 3। और लड़कियों की संख्या y बराबर 7। ठीक है ना। तो अपन ने ग्राफी विधि से लड़कों की और लड़कियों की संख्या निकाल लिया। ये आपकी ग्राफ विधि है।